अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू हम अपने अटेंडेंस पोर्टल की जो वीडियोज़ हैं उनका आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले हमारे अटेंडेंस पोर्टल में जो पहला फ़ीचर आता है वो आता है मैनुअल अटेंडेंस का। तो आप कैसे अपने इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने बच्चों की मैनुअल अटेंडेंस यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मैनुअल अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ और ये जो सिंपल इंटरफेस है इसके थ्रू आप अपने बच्चों की मैनुअल अटेंडेंस लगा सकते हैं। इसको अगर एक मरतबा पढ़ लिया जाए तो मैनुअल अटेंडेंस स्टूडेंट वाइज आप एक एक करके बच्चे की अटेंडेंस लगाएंगे। ओनली एब्सेंटीज़, सिर्फ उन बच्चों की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे जो कि एब्सेंट हैं। अब सिर्फ एब्सेंट बच्चों की क्यों हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास 100 बच्चे हैं, 100 में 10 एब्सेंट हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 बच्चों की एंट्री करनी होगी जिनको वो एब्सेंट करके बकाया 90 बच्चों को प्रेजेंट ही मार्क कर देगा। तो ये इस सॉफ्टवेयर का एक फ़ीचर है। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्कूल के कौन से जो बच्चे हैं वो एब्सेंट हैं। तो इसका जो सबसे बेहतरीन और सबसे आसान हल है वो ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे स्टूडेंट पोर्टल में और यहाँ से आप जाएंगे स्टूडेंट डिटेल में। स्टूडेंट डिटेल में जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अटेंडेंस शीट के ऑप्शन को चेक करेंगे और आप करेंगे प्रिंट रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, क्लास को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने इस वक्त यहाँ पर कोई भी क्लास सेलेक्ट नहीं की, जिस वजह से कोई भी डिटेल मेरे पास नहीं आई। तो मैं यहाँ पर किसी क्लास को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1, और मैं उसके सेक्शन ए को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ यहाँ से सर्च। उसके बाद मैं यहाँ से प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। यू कैन सी कि इन बच्चों का जो नाम है उनके साथ उनका जो जीआर नंबर है और उनके साथ एक ख़ाली जो बॉक्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो शीट है इसका क्या फ़ायदा है, इस शीट का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि आपने बेसिकली इस शीट को बल्क में प्रिंट करके अपने पास रख देना है। और आप देख सकते हैं कि इस एक शीट पे इस वक्त एक से ज़्यादा मरतबा प्रिंट आप जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको बीच में से अलग करके, बीच में से स्प्लिट करके आप उसको मल्टीपल डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये डेट 1 किसी एक दिन के लिए, ये दूसरे दिन के लिए, ये तीसरे दिन के लिए। ये आप कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले इसको करके रखना है प्रिंट। उसके बाद उसको अलग करके ये आप दे देंगे क्लास की टीचर को। ये जब क्लास की टीचर आपका जो रजिस्टर होगा उस पर जब अटेंडेंस मार्क कर रही होंगी, तो उस दिन जो भी बच्चे होंगे जो एब्सेंट होंगे, उन बच्चों, हो सकता है वो 3 बच्चे एब्सेंट है, हो सकता है 4 बच्चे एब्सेंट है, उनके नाम से पहले वो चेक लगा के ऑफिस में सबमिट करा देंगी। आप ऑफिस में मौजूद होंगे, वो टीचर किसी 4 बच्चों का जो डेटा है, 4 बच्चों का जो नाम है उनके आगे टिक लगा के ये शीट आपको सबमिट करा देगी विद द डेट। तो इस तरह आपके पास ये जो शीट्स हैं वो हर क्लास की शीट आपने प्रिंट करके ऑलरेडी रख के आपने उस टीचर को प्रोवाइड कर देनी है, जो हर रोज़ सुबह आपको जो बच्चे होंगे एब्सेंट उनकी जो नाम है उसके आगे मार्क करके वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद हम दोबारा अपने अटेंडेंस पोर्टल और उसके मैनुअल आईडी वाले पोर्शन की तरफ आते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपके कौन कौन से बच्चे आपके एब्सेंट हैं। तो उनके जीआर नंबर या उनके जो जनरल रजिस्टर नंबर हैं वो जो लिस्ट मैंने आपको शो की थी उस पर ऑलरेडी मेंशन है। तो जिस बच्चे के नाम यहाँ पर मेंशन है आप उसका जीआर नंबर लिखकर ऐड टू लिस्ट कर देंगे। तो मैंने एक बच्चे का नाम लिख के ऐड टू लिस्ट कर दिया और मुझे यहाँ पे उसका नेम शो हो रहा है, कौन सी क्लास से वो रिलेटेड है वो भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और कुछ बच्चों के नाम यहाँ से नोट कर लेता हूँ। सिमिलरली 1187 को मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। दोबारा मैं अटेंडेंस पोर्टल में आया यहाँ पर। इस वक्त मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 बच्चों को ऐड किया है। इस तरह आप एक एक करके जब पूरे स्कूल के बच्चों के नाम यहाँ पर
ऐड कर देंगे तो आपने सिंपली क्लिक करना है अपडेट एब्सेंटीज़। तो जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे इन बच्चों की एब्सेंट मार्क हो जाएगी और इसके अलावा जितने भी स्कूल में या क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। तो ये एक तरीका है मैनुअल अटेंडेंस का, और इसको आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वाइज ही कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास वाइज मैनुअल अटेंडेंस कैसे मार्क की जाती है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।